गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति के चिंतन मनन करते हुए हम 7वें अध्याय में हैं। कल हमने 7वें अध्याय की 11वां सूत्र तक चिंतन मनन किया था। आज 12वां श्लोक से प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में किस तरीके से चलना उचित रहेगा, इसके कई पहेलियों की तरफ से वो समाज को सुसूचित करने के उद्देश्य से इन सूत्रों को निर्माण करके हम सभी के बीच छोड़ करके गए। बड़े अद्भुत और अद्वितीय प्रत्येक सूत्र के भाव हैं और ये थोड़ी सी ही बात कह करके काफी कुछ विस्तार से उसके समझ सकते हैं। ऐसा अद्भुत ये सूत्र है। आइए अब विधिवत रूप से हम उन्हीं प्रसंगों के ही ऊपर पहुंचे। 12वें सूत्र में कहते हैं चाणक्य जी, नात्यंतं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादपा। इस सूत्र में ये कहते हैं कि ज्यादा सरल होना भी हानिकारक है। थोड़े बहुत जहाँ जैसे जरूरत पड़े टेढ़े मेढ़े भी होनी, मतलब ऐसे हो करके यदि काम निकल सकता है तो टेढ़े मेढ़े भी कई कबार होनी चाहिए। इस तरीके से बता रहे हैं और उसका उदाहरण दे रहे हैं। जंगल में अवस्थित वृक्षों को वो उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं ना अत्यंतम सरलैर्भाव्य, अति सरल भी होना कष्टकर होगा। जैसे जो सीधे वृक्ष होते हैं वो सबसे पहले कटे जाते, और जो वृक्ष थोड़े टेढ़े मेढ़े हों वो वृक्ष यथावत रहते हैं, उसको जल्दी से कटाई उनकी नहीं होती है। तो यही है कि जीवन की यही सच्चाई है कि सीधापन आदमी को कमजोरी का परिचायक माना जाता है और हर कोई व्यक्ति सताने लग जाता है सीधे व्यक्ति को। और वहीं पर यदि टेढ़े मेढ़े स्वभाव के हो, थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति की हो, थोड़ा बहुत दुष्टाई भी करे, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई सताने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए जहाँ जैसी परिस्थिति आ जाती है उसी प्रकार से व्यवहार करना सान्दर्भिक है। ये संकेत चाणक्य जी इस सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसा तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति न हंसतुल्येन नरा नरेण भाव्यं पुनः त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते। हंस क्या करता है? तो जहाँ पर पानी हो, जिस सरोवर में पानी हो वहीं पर वो रहता है। यदि पानी सूख जाए सरोवर में तो छोड़ देता है, जहाँ पानी हो वहीं पर वो रहता है। लेकिन मनुष्यों को उस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं
जहाँ से, जिस मट्टी से, जिस देश से, जिस परिवेश से हमारा संबंध रहा हुआ है, उस देश, उस परिवेश में को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे जो कुछ भी कठिनाई आ जाए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और उसको सदैव परिष्कृत और परिमार्जित करने की ओर लगना चाहिए। उसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह में जाएंगे, कुछ वहाँ पर भी ऐसे ही समस्या आ सकती है। इसलिए स्वार्थ भाव को त्याग करके निस्वार्थी भाव से मनुष्यों को इस तरीके से व्यवहार करना उचित रहेगा। हमसे तो जो है ना अपनी स्वार्थता के हिसाब से छोड़ करके गया, उसका रहना ही जल में होता है, इसीलिए उसने सूख जाने पर दूसरी तालाब के खोज में निकलता है। परंतु मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सूत्र से यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अपना जो जिसके साथ में नाता जुड़ गया है, चाहे मिट्टी से हो, चाहे कोई व्यक्ति से हो, जिनका हम कुछ न कुछ अंश से ऋणी हो, तो वो ऋण के प्रति हमें सदैव वफादारी निभानी चाहिए। उसके प्रति हमेशा हमेशा सदा सहायता दिखाना चाहिए। यही भाव इस सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। अगले श्लोक में कहते हैं, उपार्जितानां वित्तानां त्यागैव हि रक्षणं तडागोदर संस्थानां परिस्राव इवाम्बसाम्। कहते हैं कमाए हुए धन को कुछ न कुछ दान भी करना चाहिए। और उसकी तुलना क्या कर रहे हैं, जैसे जमा हुआ तालाब हो और उसमें से कहीं निकास नहीं हो, पानी निकलने की कोई स्रोत नहीं हो, तो वो तालाब के जो जल है वो जल इतना स्वच्छ और पवित्र नहीं माना जाता है। कहते हैं ना, बहता हुआ पानी ही अच्छी होती है। इसलिए कमाया हुआ धन को एकदम रिजर्व करके नहीं रखो, बांध करके नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा आवश्यक पड़े तो दान आदि के लिए भी निकालो। और निकालने से ही उस धन की शोभा होती है, उस धन की रक्षा और सुशोभित होती है। और आपने कमाए हुए धन दूसरे की किसी न किसी उसके काम में आ जाती है। पिछले बार जब नोटबंदी हो गई थी, क्या कैसा स्थिति हम सभी को देखने को मिला। कई लोगों की धन उनको जो है ना रुपये ले जा करके जलाना पड़ा। तो हो सकता है ऐसी मुसीबतें भी आज नहीं आ सके, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कमाए हुए धन को थोड़ा थोड़ा किसी न किसी तरीके से परोपकार में लगाओ, धन उसी में ही शोभा रहती है। ये भाव है इस सूत्र में। अगले सूत्र में कहते हैं, यस्यार्थ तस्य मित्राणि यस्यार्थ तस्य बांधवा यस्यार्थ सपुमान् लोके यस्यार्थ सच जीवति। ये सूत्र का भाव पिछले प्रसंग में आ चुका हुआ है, उसमें ये पुनः यहाँ पर रिपीट हुआ है। ये सूत्र, कई सूत्र ऐसे हैं बार बार रिपीट भी हुए हैं यहाँ पर। तो इस सूत्र में ये कहना चाह रहे हैं चाणक्य जी, संसार में जिसके पास धन है उसी के ही सभी मित्र होते हैं, सभी बंधु बांधव होते हैं। वही व्यक्ति श्रेष्ठ और पूजनीय सम्माननीय रूप में उसको गिना जाता है। वही उसी के ठाट बाट के इर्द गिर्द में हर कोई व्यक्ति रहना और संबंध जोड़ना चाहता है। भले ही उसका गुण हो अवगुण हो ये देखा नहीं जाता है। तो धन को ही सर्वोपरि के रूप में पूजित सम्मानित होती है। ये भाव है इस सूत्र का। इसलिए किसी भी तरीके से धनोपार्जन करना मनुष्य के लिए परम कर्तव्य है। धनोपार्जन करना चाहिए और किए गए धनों को यथा योग्य व्यवस्था भी करनी चाहिए, उसको सदुपयोग भी करते रहना चाहिए।
और अगले सूत्र में कहते स्वर्ग स्थितानां बिह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे दानः प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। स्वर्ग से आए हुए लोगों की ये 4 लक्षण होते हैं। उनके अंदर में ये स्वभाव दिखाई देता है जो स्वर्ग से आए हुए हैं वो। क्योंकि ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। दान पुण्य करने के पश्चात स्वर्ग आदि लोकों में जाने का मिलेगा, गीता में यही कहा हुआ है। और पुण्य क्षय होने के पश्चात फिर इस धराधाम में आना पड़ता है। और जो ऐसे आए हुए व्यक्ति है उनके पास उनके क्या लक्षण होती है वो कहते हैं यहाँ पर। एक तो होते ये उनके अंदर में दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, दान देने की प्रवृत्ति उनमें रहती है। दूसरा है मधुरा च वाणी, वाणी में मिठास होती है। जिस किसी के साथ में भी व्यवहार करे बोली वचन उनकी बड़ी सुमधुर होती है। मंत्र मुग्ध होकर के वाणी को प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने भी। और तीसरा है देवार्चनम, देवताओं के प्रति मतलब ईश्वर के प्रति पूजा अर्चना की भाव उनके अंदर में होती है। और ब्राह्मण तर्पणम च, ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान, साधु संतों को यथा योग्य सम्मान, उनको भोजन आदि कराने की, सेवा शुश्रूषा करने की, ये सभी चीज की भाव उनके अंदर में रहती है। और साथ साथ में तर्पणम च, अपने देव ऋषि पितरों के लिए तर्पण आदि करने की भाव भी निरंतर उनके अंदर में होती है। जैसे पर्व आए, इन पर्वों में माता पिता के पीछे जो श्राद्ध आदि करना हो, कोई ऐसे देवालय मठ मंदिरों में जो भी उत्सव हो रही हो, कोई पर्व में उत्सव आदि हो रही हो, बड़े उत्साहपूर्वक वहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं, लग जाते हैं और बड़ी धूमधाम से उन पर्वों को मनाते हैं। ये सभी के सभी लक्षण यदि किसी के अंदर में हैं तो समझना चाहिए स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं नरक से आए हुए व्यक्ति का कैसा लक्षण है, इसका वर्णन है अगले सूत्र में। तो कहते हैं अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीचः प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकास्थितानाम। नरक से आए हुए व्यक्तियों में पहले तो अत्यंत कोपः, अत्यंत क्रोध करना। और उनकी वाणी कैसी होती है, कटुकाच वाणी, कहते कड़वी होती है उनकी वाणी। और तीसरा दरिद्रता। और चौथा अपने सगे संबंधियों के साथ में बैर करना, झगड़ा होते रहना घर घर में। अपने ही घर में झगड़ा हो, अपने जो बंधु बांधव है, रिश्तेदार है, उनके ऊपर में बड़े रोफ दिखाना या क्रोध करना या झगड़ा कुछ न कुछ। और कई घरों में भाई भाई के साथ में बोली चाली बंद होती है, माता पिता के साथ में, रिश्तेदार तो दूर की बात है, घर घर में ही ये स्थिति है। एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए बच्चों में ये मिलन नहीं होती है। तो ये सब चीज देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और तीसरा आगे जा करके और भी है, नीचः प्रसंगः, अर्थात नीच पुरुषों के साथ में संसर्ग करना। अपने से छोटे जो नीच कुल से संबंधित हो ऐसे लोगों को उनके साथ में मित्रता, उनके साथ में उठना बैठना, ये सब चीज करना। और उनके ही साथ में, उनके ही उसमें नौकरी आदि करना या व्यापार बिजनेस उनको ही लेकर के करना या उनकी सेवा करना। और आगे जा करके कुलहीन सेवा, अपने कुल परंपरा जो होती है, मर्यादा होती है, उस मर्यादा से अतिक्रमण करते हुए नीच कुल के साथ में
ये व्यवहार करना, ये सभी के सभी जो दुर्गुण हैं, ये दुर्गुण नरक से आए हुए व्यक्तियों के परिलक्षित है, लक्षण है। अब इससे हमें थोड़ा सा जानकारी तो हो गया कि हमारे अंदर में कैसी प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति से हम ये तय कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि हम स्वर्ग से आए हैं कि नरक से, या बीचों बीच में आए, बीचों बीच से आए हुए हैं। क्योंकि कुछ गुण स्वर्ग से आए हुए व्यक्तियों की तरह है, कुछ गुण नरक से आए हुए व्यक्ति की तरह है। तो ऐसे व्यक्ति तो बीचों बीच के हो गए, लेकिन बीचों बीच के विषय में यहाँ वर्णन नहीं है, केवल स्वर्ग और नरक से आए हुए व्यक्तियों का ही वर्णन है। इसलिए अपने जीवन में जितना बन सके सच्चरित्रवान साधु इस तरीके की भावना को विकसित करना चाहिए, ताकि पुनः नरक जाना नहीं पड़े। क्योंकि कहा गया है ना, जैसे आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से हिसाब किताब होती है। नरक में रहना है कि स्वर्ग आदि लोकों में जाना है, उसी हिसाब से तय होती है। अब ये भाव यदि अंदर है तो भावों को परिवर्तन करते हुए, बदलते हुए, जिस भाव से अपना कल्याण हो उस भाव की ओर हमें संलग्न होना चाहिए। उसी से ही हमारा जीवन सुमधुर बनेगा, जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्ति होगी। अगले सूत्र में कहते हैं, गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरम लम्यते करिकपोलमौक्तिकं जम्बुका अलय गते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। अब व्यक्ति को किसके पीछे लगना चाहिए, वो ये संकेत करना चाह रहे हैं। बड़ों के पीछे संगति करेंगे, साधु संतों सज्जनों के साथ में संगति करेंगे तो अपने आप ही हमें उसी के ही जन्य हमें फल प्राप्ति होती है। यदि दुष्ट या नीच प्रवृत्ति के लोगों से संगति kरेंगे, उनके साथ में उठना बैठना होगा तो हमें अधोगति की ओर जानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर कहते हैं, जो व्यक्ति सिंह के मात की निकट जाता है उसे गजमोती की प्राप्ति होती है, और वहीं पर यदि सियार की मात के पास जो जाता है उसे केवल बछड़े की पूंछ या गधे की चमड़े का टुकड़ा ही मिलता है। खरा चर्म खंडनम, वत्स पुच्छ या खरा चर्म खंडनम, यही उसको मिलता है। तो कहने का मतलब अच्छे व्यक्तियों की संसर्ग से अच्छा ही फल मिलता है, दुष्ट टाइप की संसर्ग से दुष्ट ही फल मिलता है। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से ही दोष गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए संसर्ग किसको करना उचित है, ये हमें निर्णय करना है। तो यही है भाव इसका कि बड़े लोगों के पास जाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होगा, छोटे लोगों के पास में जाने से, उनकी संगति करने से दुख के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यही भाव है। तो अब अगले सूत्र में कहते हैं, सुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया बिना न गुह्यो गोपने शक्तम न च दंश निवारणे। बिना विद्या के मनुष्य का जीवन व्यर्थ माना गया है। यही भाव यहाँ पर कहा गया है। व्यर्थम जीवितम विद्या बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ माना गया। इसलिए किसी भी तरीके से अध्ययन बरकरार रखें, उसको निरंतर इसके लिए असंतोषी रहना चाहिए। जैसे पिछले प्रसंग में आया, पिछले सूत्र में आया हुआ है
तो विद्या ही सर्व प्रकार से कल्याण देने वाली है। तो विद्या को हमेशा हमेशा संरक्षित करें, उसको संवर्धित करें, यही भाव इस सूत्र में है। और यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं एक कुत्ता को। कहते हैं सुनः पुक्षम एवं व्यर्थ, कुत्ते का पूछ एक तरह से व्यर्थ ही है, क्योंकि वो पूछ उसके गुप्तांग को ढक नहीं सकता है, वो व्यर्थ होता है। और वो दूसरा उपमा दे रहे हैं दंश निवारण है। दंश कहते हैं मच्छरों को। मच्छरों को काटने से कोई रोक नहीं पाता है, एक कुत्ता का एक मच्छर का। इनकी स्वभाव ही ऐसी है, मच्छर आकर के कब कहाँ शरीर के किस अंग में बैठ करके काट लेता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य की जीवन व्यर्थ है। और यही भाव है कि कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न ही वो मच्छरों के काटने से रोक सकती है। और उसी प्रकार विद्या विहीन पुरुष मूर्खता के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थता होता है। वो अपना भरण पोषण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, हमेशा हमेशा दुख में ही उसका जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए विद्या को विशेष इन्होंने जोर दिया हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं वाचा शौचम च मानस शौच इंद्रिय निग्रह सर्वभूते दया शौचम एतत् शौचम परार्थिना। तो कहते हैं कि दया, सर्वभूते दया शौचम, मतलब दया ही सर्वोपरि शौच है। अपने जीवन में मनुष्य के अंदर में हमेशा हमेशा दया की भाव, परोपकार की भाव हमेशा हमेशा अभिवृद्धि करनी चाहिए। यदि आपने पास में दया नहीं है, परोपकार नहीं है, तो आपके बाकी की जितने भी है, चाहे आप वाणी बोलचाल में वाणी को पवित्रता करें या मन की स्वच्छता रखने की कोशिश करें या इंद्रियों को आप बस में रखने की कोशिश करें, ये इतना महत्व नहीं दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं होते। यदि ये सब चीज करने के पश्चात भी आपके भावना, आपकी दया की भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, दूसरे की भलाई के लिए आप कुछ करने के लिए आप उद्यत नहीं हो रहे हैं या कुछ आपके तरफ से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा का सारा करना केवल एक तरह से दिखावा ही होता है, आपका कल्याण नहीं होता है। ये बताना चाह रहे हैं वाचः शौचम च मनसः, मन से, वाणी से, इंद्रिय से, इंद्रिय का निग्रह करने से सुचिता या शौच भाव की मतलब उत्कृष्टता नहीं होती है, जितना दूसरे की उद्धार, दूसरे के प्रति परोपकार, दूसरे के प्रति दया भाव, ये सर्वोपरि शौच है, ये सर्वोपरि सुचिता है। इसलिए दूसरे को उद्धार के लिए हमेशा हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए, दूसरे की कष्टों को निवारण करने के लिए हमेशा हमेशा जागृत होकर के लगना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया की भाव जागृत करनी चाहिए। दयाया सर्वभूतेषु, समस्त चराचर के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। यही कल्याणकारी है, यही परलोक के लिए अच्छी मानी गई है। और अगले सूत्र में कहते हैं पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठेग्नि पयसी घृतम इक्षो गुणम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः।
जो विवेकी मनुष्य हैं उसको ये हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि ये शरीर के अंदर में आत्मा बैठा हुआ है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हर जीव के अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा समझना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, पुष्पे गंधम, जैसे फूल में सुगंध निहित है, मतलब वो गंध वहां पर रहता है। देखने में तो फूल लगता है, देखने में हमारा शरीर लगता है, और उस फूल के अंदर में सुगंध वो कहाँ छिपा हुआ है हमें पता नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर में आत्मा कहाँ छिपा हुआ है हमें बाहर से देखने से पता नहीं चलता है। और दूसरा वो उदाहरण दे रहे हैं, शरीर के अंदर में आत्मा कैसे स्थित है, जैसे तिले तैलम, जो तिल है उसके अंदर में तेल जिस तरीके से रहता है उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर में आत्मा है। और तीसरा उदाहरण वो दे रहे हैं, काष्ठे अग्निम, अर्थात लकड़ी के अंदर में आग भी है। आग का स्पर्श होते ही, अग्नि का स्पर्श होते ही वो जल जाता है, राख हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर में भी आत्मा गूढ़ रूप से अवस्थित है। और अगला भी उदाहरण दे रहे हैं, पयसी ही घृतम, दूध में घी छिपा हुआ है, मक्खन छिपा हुआ है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर में आत्मा छिपा हुआ है। और अगले भी सूत्र दे रहे, इक्षु गुणम, जो इक्षु है, और इक्षु में गन्ने, इक्षु को कहते हैं गन्ने, गन्ने के अंदर में मिठास, गुण का अर्थ मिठास, वो अपने आप ही छिपा हुआ है, देखने में तो ऐसा नहीं लगता है। एक बांस की डाली और एक जो है ना गन्ने की शरी लेकर के आप रखें, देखने में वैसे वैसे ही लगते हैं, लेकिन बांस के अंदर में वो मिठास नहीं है, गन्ने के अंदर में मिठास है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर में परमात्मा रूपी आत्मा अवस्थित है। इस तरीके से विवेकी पुरुष को हमेशा हमेशा आत्मा की चिंतन, आत्मा की साधना, आत्मा कल्याण के लिए हमेशा हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर में आत्मा विराजमान है, प्रत्येक जीव ही सम्माननीय है। जैसे आपको किसी ने चोट दे दिया या कुछ अप्रिय वचन बोला तो आपको जिस तरीके से दुख आपको महसूस होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा भी इसी तरीके से दुखी होते हैं। इस भावना को अभिवृद्धि करते हुए हर एक जीवात्मा के प्रति अपने दया की भाव, प्रेम की भाव, सद्भाव की भाव रखते हुए आचरण करना चाहिए। और हमेशा हमेशा ये शरीर पांचभौतिक शरीर है, अग्नि में जाकर के समर्पित होने वाला है, इसका अंतिम यात्रा स्मशानी है। बाकी तो आत्मा ही परमात्मा के साथ में जाकर के मिलने वाला है। इसलिए ये शरीर होते हुए उस आत्मा की साधना में लगना चाहिए, उस आत्मा की पहचान करते हुए उसके लिए अपने साधना को तीव्रता करनी चाहिए। प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना इस तरीके से सोच समझ करके करना चाहिए। ये शिक्षा इस सूत्र के माध्यम से चाणक्य जी हमें बता रहे हैं। और इसी के साथ ये 7वां अध्याय का प्रसंग भी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। चाणक्य नीति की दिव्य प्रसंगों को चिंतन मनन करते हुए अपना जीवन भी बड़ा सुमधुर बनाने में सहायक हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज के प्रसंगों को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।